आप सब अपने प्यारों के साथ बखैर व आफियत ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मौजू है वो है ज़िद्दी बच्चे टीनेजर, बहुत बच्चे भी नहीं, टीनेजर यानी नौजवान जो जिद करते हैं, वालिदैन के हालात को, घर के हालात को, मामलात को समझे बगैर जिद करते हैं। कई वजूहात हो सकती हैं, इर्द गिर्द के माहौल को सामने रखते हुए जिद करते हैं। नजायज़, जायज़ या नजायज़ या अपनी फरमाइशें पूरी ना होने पर, अपनी बात ना माने जाने पर, कोई भी मुतालबा करें वो ना माना जाए, उसको सामने रखते हुए जिद करते हैं और जिद में आकर के खाना छोड़ देते हैं, अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं। खुदा न खास्ता आगे बढ़ें तो खुदकुशी तक भी जाते हैं और कहीं ना कहीं जाके हम इसके जिम्मेदार भी होते हैं। शायद बाज़ का मुतालबात नाजायज़ होते हैं, बाज़ का मुतालबे जायज़ होते हैं। अगर जायज़ हैं तो वो मान लेने चाहिए, अगर नाजायज़ हैं तो वहाँ आकर के आपको बच्चों के एतमाद में लेना है और बच्चों को समझाना है और बच्चों को भी इस बात को समझना है। घर के हालात जो हैं उन्हें पता होता है। टीनेजर बच्चे जो हैं अपने घर के हालात को समझ रहे होते हैं। उस घर में पैसा कहाँ से आ रहा होता है, किन ज़राए से आ रहा होता है, घर के सारे मामला का उन्हें अदराक होता है। लेकिन फिर भी वो जो है वो जिद करते हैं, खाना पीना छोड़ते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, इंतहाई कदम उठाने तक भी जाते हैं। अगर मैं मर जाऊंगा और इससे पीछे जो इन सबको दुख दे जाऊंगा, अगर वो मरने के बाद दुख देने की बात करता है तो उस दुख देने का उसे क्या फ़ायदा कि उस दुख को देखने के लिए वो खुद तो जिंदा नहीं रहता और खुदकुशी वैसे भी हराम है। इसको ये मज़हब भी किसी भी तरह से जो ना उसको अलाउ नहीं करता। बच्चे को यहाँ जो है घर के हालात को समझना है, देखना है, बिला वजह की जिद नहीं करनी। मुतवस्सित घरों में अक्सर बच्चे जो होते हैं घर के मामला को समझ रहे होते हैं और उनको सामने रखते हुए वो मुतालबे नाजायज़ किस्म के करते भी नहीं हैं, या अगर उनके पास अगर उनके हल्का अहबाब या दोस्तों की इस तरह की कोई बॉन्डिंग होती है तो वो अपने पैसे जो हैं पॉकेट मनी से पसंदाज करके रखते हैं। ऐसे किसी बुरे वक्त के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें काम आ जाते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चा देखता है कि मेरे घर के हालात तो ठीक हैं नहीं और मुझे अक्सर जो है पैसों की ज़रूरत बाज़ औक़ात अक्सर या बाज़ औक़ात पड़ जाती है, तो उसके लिए वो मेहनत मजदूरी की तरफ भी चले जाते हैं। फिर मेहनत मजदूरी करके रख लेते हैं। छुट्टियां वगैरह आती हैं तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं कोई काम वगैरह करके कुछ इतने पैसे बचा कर रख लेते हैं। यहाँ मुझे उन वालिदैन से भी थोड़ी सी गुजारिश करनी है जो वालिदैन जो अपने बच्चे को अखराजात या ख़र्च के मामले में पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा देते हैं और वो बच्चे चूँकि समझदार तो होते नहीं हैं इतने, बच्चे बहरहाल बच्चे ही होते हैं। वो अपने क्लास वालों में बैठकर उस पैसे की जो है नुमाइश करते हैं, वक्तन फ़क्तन पैसे खर्च करते हैं, दोस्तों यारों को पार्टियाँ देते हैं और वो एक किस्म के नुमाया किस्म के वो हीरो बने हुए होते हैं, पूरे मुफ्त के जो प्रिंस बने रहते हैं। और यही चीज़ मुतवस्सित तबके के घरों के बच्चों के लिए जो है वो तकलीफ़ दे होती है। या इस हवाले को सामने रखते हुए अगर उनके साथ कोई बच्चा इस तरह के उनकी बॉन्डिंग में आ जाता है या उनकी पैचअप में रहता है तो वो एहसास कमतरी का शिकार रहता है। और वक्तन फ़क्तन अगर वो दोस्त यार जो होते हैं, ज़ाहिर है दोस्तों में बातें होती हैं, अगर कोई पार्टी वार्टी मांग भी लेते हैं तो वो मीट नहीं कर पाता, तो इस हवाले से जो है वो वजह बनता है घर में जाके जिद करने की।
तो मुतालबा रखता है, और ज़ाहिर है वालिदैन जो हैं उस मुतालबे को पूरा नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, क्योंकि वसाइल ऐसे होते हैं कि उन्हें एक बच्चे को इतने पैसे दे करके दूसरे बच्चों की दिलादारी या दूसरे बच्चों की जायज़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये वो नहीं कर सकते कि एक बच्चे के खर्च के सारे पैसे एक ही बच्चे को दे दें और दूसरे बच्चों को कुछ भी न मिले। इस तरह से जो है वो किसी भी तरह से इस चीज़ को सामने नहीं रखा जा सकता, ना उन्हें वो इस चीज़ का प्रमोशन दी जा सकती है, इजाज़त दी जा सकती है कि वो दूसरे बच्चों का हक भी खाता रहे। ये वो वालिदैन करते हैं जो नए नए अमीर होते हैं, वेरी सॉरी माजूर के साथ एकदम से कहीं से पैसा आ जाता है, नजायज़ ज़राए की तमीज़ के बगैर पैसा आ जाता है, और उस पैसे को लेकर के जो है वो फिर नुमाइश करना, मोहल्लेदारी में तंगी करनी, और ऐसे लोग वही होते हैं जो इतने पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई इतनी ली नहीं होती, शऊर बेदार नहीं हुआ होता, और बेशऊरी लाशऊरी में आकर के ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। होता तो उनके अंदर भी एक एहसास कमतरी ही है, जिसके आसूदगी की खातिर जो है वो ढेर ढेर पैसे खर्चना और बड़े लोगों की बातें करना, ऐसी चीज़ें करने में, यानी मतलब एक झूठी नुमाइश जो है ना वो कायम रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा खर्च करता रह जाते हैं, और जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस भी बनते हैं। तीसरी वजह जो है वो ये भी होती है कि वाज़ुकात मियाँ जो है या खामन या शौहर जो है वो कमाई के सिलसिले में फ़ॉरेन चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है, वहाँ से वो पैसे भेजता रहता है, और पीछे एक माँ होती है और उसके साथ उसके बच्चे होते हैं। बच्चे जो भी पैसे जो भी मुतालबा रखते हैं वो माँ जो है सोचे समझे बगैर या अपनी वो नमूद और नुमाइश को सामने रखते हुए सबको नीचा दिखाने के लिए या दूसरे बच्चों के ऊपर के कहीं कहीं मादरे के साथ के ख़वातीन जो हैं इस हवाले से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ती हैं कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए, अपने बच्चे मेरे से ज़्यादा खर्चा करते हुए नज़र आएँ, ज़्यादा नुमाइश बने ताकि उनका दिल चल जले, उनके बच्चों का दिलादारी हो। ये सारी चीज़ें कहीं कहीं, सारी नहीं, कुछ ही मतलब ऐसा सीन करती हैं। तो जो करती हैं उनकी बात हो रही है, सारी ख़वातीन इस तरह से इस हवाले से कभी भी नहीं सोचती और ना किसी की दिलादारी का बायस बनती हैं, बहुत कम होती हैं इस तरह का यही सीन क्रिएट करने वाली। आता है कि मियाँ जो है 10, 12, 15 साल बाहर लगाने के बाद जब वापस आता है और वो देखता है कि घर में तो पैसे कोई नहीं है, जिसकी खातिर, जिस घर को बनाने की खातिर, जिन मामलात को संभालने की खातिर उस बंदे ने अपनी जवानी के ढेर सारे साल जो है वो लगा दिए होते हैं, और बच्चों से भी दूर रहा होता है, अपनी बीवी से भी दूर रहा होता है, और वहाँ से जब वापस सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ या घर आऊँ तो वापस मुझे कारोबार के लिए एक अच्छी अमाउंट मिले और आके आराम से कारोबार छोटा मोटा करूँगा और बैठ जाऊँगा, रोज़ी रोटी चलती रहेगी। लेकिन होता क्या है कि वो वापस जो ही आता है तो उसे घर से जो है, घर में उसे कुछ भी नहीं मिलता। औलाद जो है, पैसा ख़त्म हो चुका होता है और लल्ले तो लल्ले में, और दूसरा जो औलाद वो बिगड़ चुकी होती है। अब वो जो एक बैठा बेचारा जो है वो उसका दुख जो है वो इस तरह का होता है कि वो किसी और को बता नहीं पाता और उसका कोई मदावा भी नहीं कर सकता इस तरह के। बहरहाल बच्चों को भी होश के नाखन लेने चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर जायज़ नजायज़ ख्वाहिशात के पूरा ना होने पर वालिदैन के लिए आजमाइश का बायस ना बने। यहाँ वालिदैन से गुजारिश ये भी है कि जहाँ बच्चे के ऊपर, ये लड़के के ऊपर खर्च किया जा रहा होता है, वहाँ बच्ची भी उस घर का पूरा फ़र्द होती है, और बच्ची जो है, बच्चियाँ जो है वो शर्मीलियाँ मतलब रहती हैं, वाक़ई हुई हैं, तो वो अपना मुतालबा रखती नहीं है, अपनी फरमाइश जो है ना वो कर ही नहीं पाती। कभी कभार कोई हो भी सी अपनी माँ से बात करें तो माँ पहले ही उसे आगे पीछे कर देती है, अच्छा बेटे करेंगे, कुछ कर लेंगे, इस तरह करके वो टाल देती है, अपने मियाँ से उसके हवाले से कहती नहीं है। हाँ, बेटों के मुतालबे वो अपने शौहर के सामने अक्सर रखती रहती है, लेकिन ये है कि लड़की को जो अक्सर इग्नोर करती है। लड़की के लिए तो वो उससे मियाँ से लड़ती भी है,
पूरी वकालत करती है, पूरा आरकू करती है। और बच्चे भी, लड़के भी जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी अम्मी के प्यार का, मोहब्बत का, खुलूस का जो है वो नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और माएँ जो होती हैं, बच्चे माएँ तो फिर माएँ ही होते हैं। जब माँ हो जाती हैं, माँ होती हैं, तो वो तो हर तरह की तकलीफ अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ तक भी हो जाता है, माएँ जो हैं बाद का तो बच्चे जो हैं बहुत नजायज़ किस्म के मुतालबात भी उन्हीं के ज़रिए से उन्हीं से मनवाते हैं। क्योंकि वालिद के सामने लड़के आते नहीं हैं ज़्यादातर, क्योंकि वालिद घर में जो है वो जैसे कहते हैं अब्बा लगा हुआ होता है और वो किसी हद तक वो सख्त भी होता है। क्योंकि औलाद जो है वो सख्ती और नरमी के इम्तजाज से, तवाज़ुन से ही जो है वो किसी तरह बढ़ती है और सीखती है। तो दोनों में से किसी एक का सख्त होना ज़रूरी भी है। और तरबियत के मामले में जो है किसी भी तरह से नरमी काबिल कबूल नहीं है। आप जैसे कहते हैं सोने का निवाला खिलाएं, लेकिन शेर की आंख से देखना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर जो है बिगाड़ जो होता है, जो एक्सेस होती है, वो उसका अंजाम बहुत आगे जाके पहुंचता है। जो बिगाड़ होता है फिर उसका सुधार नहीं है हो पाता ना, फिर वो बंदा पछतावा है जो हमेशा उसके साथ रहता है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हम सब की औलाद को अल्लाह ताला नेक साले बनाए, फर्मा बरदार बनाए, आँखों के लिए ठंडक का बायस बनाए। और वालदैन भी जो है, वालदैन को भी अल्लाह ताला अच्छा और जायज़ मुतालबे मानने की तौफीक दे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।